अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मौदिअ आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने करोड़ा एहसान फरमाया, बंदा नवाजी फरमाई अपने ज़िक्र खैर के लिए, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के लिए दीन और कुरान की निस्बत पर पुरनूर महफिल में शिरकत का मौका मुझे और आपको इनायत फरमाया। रब्बे काबा की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस महफिल का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जितने हमारे रिश्तेदार इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला इस महफिल का मुकम्मल सवाब हमारे तमाम मरहुमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुखुल जन्नत का फ़ैसला फरमाए। हमारे जितने आइज़ा क़रीब रिश्तेदार बीमार है, इस महफिल की बरकत से अल्लाह ताला इनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए।
मौत एक अटल हकीकत है। बहुत सारे लोग दुनिया में आए, बहुत सारी औरतें आई, अपना अपना वक्त गुजार के चली गई। बहुत सारे लोग दुनिया में मिलेंगे जो खुदा को नहीं मानते, जो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते, अल्लाह की रुबूबियत को नहीं मानते, अल्लाह की वहदानियत और उलूहियत को नहीं मानते। पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, एक बंदा या एक बंदी ऐसी नहीं मिलेंगी जो मौत को ना मानती हो। खुदा को ना मानने वाले मिलेंगे, मौत को ना मानने वाला कोई ना मिलेगा। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, गुलाम हो, आज़ाद हो, पीर हो, मुरीद हो, उस्ताद हो, शागिर्द हो, तमाम इस बात का इकरार करते हैं कि एक न एक दिन हमें दुनिया छोड़ के चले जाना है। और एक बात, आप अपना सब कुछ बेच दो, गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं ला सकते। आगे कहां तक पहुंचना है वो भी कोई नहीं जानता। इतनी इस दुनिया की हकीकत है कि गुजरा हुआ पल वापस नहीं ला सकते, आगे कहां तक पहुंचना है वो कोई जानता नहीं। तो मेरी माओ बहनों, अभी से इसी वक्त से इस महफिल से नियत करके उठे कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ों ज़ाब्तों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। ये जलसे, ये बयानात हम बरसों से सुनते हैं। अब तो सोशल मीडिया कितनी तरक्की पर है, अब बटन दबाओ कितने बयानात मिल जाएंगे। ये सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा जब तक सीने में अमल की चिंगारी ना हो। माँ नमाज नहीं पढ़ेंगी, बच्ची कहाँ से पढ़ेंगी? माँ कुरान नहीं पढ़ेंगी, बच्ची कहाँ से कुरान पढ़ेंगी? किताबों में वाक़यात लिखे हैं, राबिया बसरिया कितनी बड़ी अल्लाह वाली थी, ये कौन भूल सकता है? कब्र में गई, फरिश्तों ने पूछा बताओ तुम्हारा रब कौन है? राबिया बसरिया कहने लगी मुझसे पूछ रहे हो रब कौन है, जाओ रब से पूछो मैं कौन हूं। अब कैसी जिंदगी गुजारी होंगी? फिर फरिश्ते से पूछा कहां से आए हो? कहां अर्श मोहल्ला से आए। कहा इतने दूर से आए हो, तुम रब को भूल गए? कहा नहीं भूले। कहा तुम इतने दूर से आए रब को नहीं भूले, मैं 6 गज अंदर रब को कैसे भूल सकती हूँ? अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, कहा राबिया बसरिया क्या लेकर आई है? कहा इलाहुल आलमीन, बादशाह की दहलीज पर जब कोई फकीर जाता है तो बादशाह ये नहीं पूछता क्या लेकर आया है, बादशाह तो ये पूछता है क्या लेने आया है। मैं तेरी बंदी बख्शिश की उम्मीदवार बनकर आई हूं। फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। सर्दी की लंबी लंबी रात, सारी रात इबादत करती, सुबह उठती आंसू बहाती, कहती मालिक तूने रात कितनी छोटी बनाई, सुबह हो गई अभी तेरी बंदी का शौक़ बंदगी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ने हमें कितनी कितनी नेमतें दे रखी है। सारी नेमतें एक तरफ, कुरान की नेमत एक तरफ, सारी नेमतें एक तरफ, ईमान कलमा इस्लाम एक तरफ, जिसका कोई बदल नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं। हम रमजान आता है कुरान पढ़ते, रमजान गया कुरान की छुट्टी, हम रमजान होता है मुसल्ले बिछाते, रमजान जाता है मुसल्ले अलमारियों में बतौर जीनत रख देते, जैसे कि हम रमजानी मुसलमान हो। 1 महीने के लिए अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया हो। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये नहीं कहा सिर्फ रमजान के लिए इबादत के लिए पैदा किया।
रमजान का चांद दिखता है सारे सुधर जाते, ईद का चांद आया सारे बिगड़ जाते। एक महीने के लिए हम मुसलमान हैं। बालिग होने से लेकर कब्र में जाने के वक्त तक हम नमाजी बने। बालिग होने से लेकर जब से अल्लाह ने मुझे और आपको मुकल्लफ बनाया, जब से मेरा तुम्हारा रजिस्टर तैयार हुआ, वहां से लेकर मरने तक हम तमाम मामलात में अल्लाह और उसके रसूल की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तब जाकर हम कामयाब है। वरना मर जाएंगे, कोई कुछ नहीं ले जाता। कफन बाद में उड़ाएंगे, बालियां पहले उतारेंगे। कफन बाद में पहनाएंगे, पहले अंगूठियां उतार लेंगे, पाजेब उतारेंगे। ये सोना, ये चांदी, ये जवाहिरात, ये रुपये, पैसे, बंगले, कोठिया, ये सारे वारिसों के नाम है। मिशकात शरीफ में हदीस है, जब जनाजा उठता है तो घर वाले पूछते कि पीछे क्या छोड़ा है, फरिश्ते पूछते बताओ आगे क्या भेजा है। घर वहीं रहते, रहने वाले बदल जाते। गाड़ी वहीं खड़ी है, चलाने वाला बदल जाता है। कागजात वहीं है, दस्तखत बदल जाते। सोना चांदी वही है, पहनने वाले बदल जाते। कल माँ पहनती थी, आज बच्ची पहनती है। ये बच्ची के गले में कहाँ तक रहेगा, इसकी बच्ची पहनेंगी, ये भी मर जाएंगी। चीजें मुंतकिल होती है, आज इसके नाम कल उसके नाम। पहनने वाले, इस्तेमाल करने वाले, रहने वाले बदल जाते हैं। जिंदगी के किसी भी मोड़ में वो काम मत करो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। वो काम मत करो जिससे अल्लाह का हबीब नाराज हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हजारों लाखों नेमतों में हमें आबाद किया है। जिस टाउन में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में मेरी माओ बहनों तुम आबाद हो, मिंबर रसूल पर बैठकर कहता हूं, अल्लाह ने इतनी खुशहाल जिंदगी तुम्हें दे रखी है, इतनी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है। करोड़ रब का शुक्र अदा करो। सारी जिंदगी शुक्र गुजारी में, सजदे में चली जाए, फिर भी उसकी नेमतों के शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप पर कुरान शरीफ का ग्रुप बनाओ, दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ। 30 औरतें अगर एक ग्रुप में ज्वाइंट हो जाए, रोजाना एक पारा पढ़ के बतलाए, तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना एक कुरान खत्म हो सकता है। जिस रब ने करोड़ों नेमतें दे रखी है, उस रब के लिए 24 घंटे में आधा घंटा हमारे पास नहीं है। बनाओ ग्रुप। हजारों मरहुमीन हमारे कब्रिस्तानों में रोजाना इंतजार में है, कल किसी की तरफ से सूरह यासीन आएंगी। तरसते रह जाते हैं, साल साल गुजर जाता है, सूरह फातिहा नहीं पहुंचती। दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ। हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात है। एक औरत, एक लड़की एक दिन में 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी देर लगती है? 30 औरतें होंगी, 30,000 मरतबा दुरूद शरीफ जाएंगे। तुम्हारे जनाजे उठेंगे, लोग रोएंगे, हमारा आका तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। और कल कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ तुम्हें बचाएगा। किताबों में लिखा है कि कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी का नामा अमाल टटोला जाएगा। नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है। खुदा के रूबरू रोज़े जज़ा होगा, खुदा के रूबरू रोज़े जज़ा होगा। न बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा। न ज़ौजा अपने शौहर की, न शौहर अपनी बीवी का। सितारे टूट जाएंगे, ज़मीं पर ज़लज़ला होगा। कोई
कोई किसी का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, शौहर बीवी का नहीं, बीवी शौहर का नहीं। हिसाब किताब पुल सिरात, इतने खतरनाक हालात होंगे। एक आदमी का नाम अमल टटोला गया, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला पलड़ा भरा हुआ है। वो रोएगा, पछताएगा। उलमाए किराम ने लिखा, एक हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले अपने सवारी पर सवार होकर आएंगे और फरमाएंगे, अरे तू क्यों इतना परेशान है? वो बंदा कहेगा, मेरी नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। अब तक उम्मीद थी कोई एक नेकी निकल आएंगी जो मेरे लिए नजात का जरिया बनेगी। यहाँ क्या देखता हूँ, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं। हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले उंगली के पौरवे के बराबर कागज का एक टुकड़ा निकाल कर देकर फरमाएंगे, जा तेरे नेकी वाले पलड़े में कागज का ये छोटा सा टुकड़ा रख दे। वो भी सोचेगा कि इतने बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है, तो नेकी वाले पलड़े में कागज का ये छोटा सा टुकड़ा क्या हैसियत रखता है। वो रखेगा, जो ही रखेगा नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और बदियों वाला पलड़ा हवाओं में उड़ेगा। तो कहेगा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप कौन है? कहा तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ, तू मेरा उम्मती है। एक दफ़ा इखलास के साथ दुनिया में तूने अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ मेरी ज़ात पे दुरूद पढ़ा था, अल्लाह ने वो दुरूद मुझ तक पहुँचाया था, मैंने संभाल के रखा था, आज तुझे वापस कर दिया। ऐसे अमाल करके मरो कि मरने के बाद मेरे तुम्हारे लिए ज़खीरा बने। हम घरों में इतना स्टॉक करते हैं ना, कभी अमल को भी स्टॉक किया करो अल्लाह के अकाउंट में, अल्लाह के दरबार में। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता बतलाने के लिए कि जन्नत कैसी है, जहन्नम कैसी है। हर एक को अपनी अपनी जन्नत देखनी है। मरने के बाद कोई कहने आ जाता तो फिर वो ईमान ईमान कैसा रहा। वो बहलोल का किस्सा आपने सुना होगा। दरिया के किनारे रेत पर मिट्टी के महल बना रहा है, घर बना रहा है। हारून रशीद का वहां से गुजर हुआ। कहा, बहलोल क्या कर रहा है? कहा, जन्नत बेच रहा हूं। कहा, कितने की? कहा, 10 रुपये की। कहा, तू भी बड़ा मस्त बंदा है। मजाक किया, मुस्कुरा कर निकल गए। थोड़ी देर के बाद हारून रशीद की घरवाली आई। कहा, बहलोल क्या कर रहे हो? कहा, महल बन जन्नत बेच रहा हूं। कहा, कितने की? कहा, 10 रुपये की। कहा, बड़ा सस्ता सौदा है। 10 का नोट पकड़ा दिया। कहा, मेरा बुकिंग कर दे। रात को हारून रशीद सोए, बड़ा खूबसूरत महल नजर आया। तो बाहर उसकी बीवी का नाम लिखा था। सुबह उठा, बड़ी तशवीश हुई, बड़ा परेशान हुआ। बीवी के पास जाकर कहा, तेरा ऐसा कौन सा अमल है? मैंने ख्वाब में तेरी जन्नत देखी है। कहा, मेरे पास तो ऐसा कोई खास अमल नहीं है। तू नमाज पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ। तू कुरान पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, एक बात है, एक मज्जूब मिला था कल दरिया के किनारे, उससे मैंने जन्नत खरीदी है 10 रुपये की। कहा, वो ऑफर तो मुझे भी की थी, मैंने तो मजाक बना दिया था। हारून रशीद ने दौड़ लगाई, खुदा इतना फजल फरमाना कि मुझे वो बहलोल आज मिल जाए। वही अपनी मस्ताना चाल, वही अपनी मस्ती में बैठा हुआ है, महल बना रहा है, घर बना रहा है। कहा, बहलोल पकड़ 10 का नोट, जन्नत दे दे। कहा, रेट बदल चुका है। कहा, क्यों? कहा, कल का रेट अलग था, आज का रेट अलग है। कहा, कितना रेट? कहा, आधी हुकूमत लगेंगी। कहा, एक रात में इतनी महंगी हो गई जन्नत? कहा, कल बिन देखे तो आया था, आज देख कर आया है। अगर अल्लाह मुझे और आपको बता दे जन्नत कैसी है, सारा दिन सारी रात हम मुसल्ले पर ही बैठे रहे। वो ईमान ईमान कैसा देखने के बाद। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लाह ने कुरान में फरमाया,
हमने नबी को नहीं देखा, हम सारे टूट टूट के मोहब्बत करते। इस अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा, जानते हो मेरे भाई कौन है? साहबा ने कहा हम। कहा तुम असहाबी, तुम तो मेरे सहाबा हो। मेरे भाई वो है जो मुझे देखेंगे नहीं, कलमा मेरे नाम का पढ़ेंगे। हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन अल्लाह से हम मोहब्बत करते। हमने हुजूर को नहीं देखा लेकिन हुजूर से हम मोहब्बत करते। अफसोस इस बात का है, अल्लाह को बिन देखे मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। नबी को बिन देखे मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है तुम्हारी नजर में, जैसे मैंने वो आयत खुतबे में पढ़ी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। अल्लाह फरमाता है, ओ कलमा पढ़ने वालों, ओ मेरे बैतुल्लाह की जियारत करने वालों, ओ मेरे नबी के रोज़े की जियारत करने वालों, एक दूसरे का कभी मजाक मत उड़ाना। ओ मेरे नबी की उम्मत की औरतों, कभी एक दूसरे का मजाक मत बनाना। हो सकता है अल्लाह की नजर में वो तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हो। हम किसी का मजाक उड़ाते, हो सकता है अल्लाह की नजर में वो हमसे ज्यादा पसंदीदा हो। हमें कौन सा हक बनता है किसी का मजाक बनाए? गीबत न करो, चुगली न करो, रिश्ते मत तोड़वाओ, एक दूसरे के साथ लगाए बुझाए का काम मत करो, मोहब्बतों के साथ रहो। आपस में एक दूसरे को सलाम करो। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो आपस में सलाम में पहल करे। हम इंतजार करते हैं कि वो सलाम करे, बाद में जवाब देंगे। जो सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बच जाता है। अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने से भी खतरनाक गुनाह है गीबत करना, किसी पे तोहमत लगाना, किसी पे इल्जाम लगाना। आज हम अखलाक में, किरदार में गिरे हुए, हमारे अखलाक ठीक नहीं रहे। अखलाक की कहानी किताबों में लिखी है कि हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अखलाक कैसे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई, एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर आया और आकर कहने लगा, या नबी अल्लाह, तेरी नबूवत को नहीं मानता, तेरी रिसालत को नहीं मानता, अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता, अल्लाह की रुबूबियत को नहीं मानता, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, लेकिन मैंने सुना है तेरे अखलाक बड़े अच्छे हैं, मैं बड़े दूर दराज से आया हूँ, एक सवारी दे दो ताकि मैं सवार होकर अपने घर चला जाऊँ। सवारी मांगी और ऐसे दौर में मांगी, कुछ नहीं था हुजूर के पास, साहबा के पास। नबी की बेटियों के घर में कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कुरान होता था। हमारे घर में सब कुछ होता है, कुरान नहीं होता, तिलावत नहीं होती। एक जंग जो की है ना साहबा ने, सरिया सीफुल बहर, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर होठ फट गए थे। किताबों में लिखा था मैंगनियों की तरह पाखाना निकलता था। पीठ और पेट को अलग करने के लिए पेट पर पत्थर बांधते थे। बाद में अल्लाह ताला ने एक अंबर नाम की बड़ी मछली इनको दी, 40 दिन तक साहबा ने खाई। बुखारी में है, जिसके आंख के घड़े में 9 साहबा बैठते थे और जिसकी पसली की हड्डी के नीचे से एक ऊंट सवार गुजर जाता था। हर तकलीफ के बाद अल्लाह ने आसानी रखी है। तकलीफ आती है, दुनिया नामी है तकलीफों का, परेशानी आती है। ये जितनी औरतें बैठी हुई, कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी में बैठी है। जन्नत में परेशानी नहीं होगी, जन्नत में तकलीफ नहीं होगी। हम जन्नत लूटने के लिए दुनिया में आए हैं। तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, परेशानियां बर्दाश्त करते हैं।
100% आराम में इस दुनिया में कोई नहीं होता, चाहे कितनी बड़ी जायदाद क्यों ना हो उसके पास, सब कुछ होता है लेकिन खाने में परहेज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। लेकिन जन्नत में कोई दर्द नहीं, कांटा भी चुभ जाए ना बर्दाश्त कर लेना, अल्लाह इसकी भी वो जजा जन्नत में देगा। वो मोमिन बंदा बंदी कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। और हम क्या तकलीफें उठाते, कुछ भी नहीं। साहबा ने कितनी तकलीफें उठाई, हमारे नबी की बेटियों ने कितनी तकलीफें उठाई, झाड़ियों के पत्ते चबाकर कुरान पढ़ा। मेरी माओ बहनों, तुम आयशा की बेटियां हो, तुम खदीजा की बेटियां हो, तुम जुवेरिया की बेटियां हो, तुम सफिया की बेटियां हो, तुम सौदा की बेटियां हो, तुम हफ्सा की बेटियां हो, तुम उम्मे सलमा उम्मे हबीबा की बेटियां हो, तुम जैनब बिनते जहश की बेटियां हो, तुम जैनब बिनते खुजैमा की बेटियां हो, तुम मैमुना की बेटियां हो, तुम रुकैया फातिमा और जैनब और उम्मे कुलसुम की बेटियां हो, तुम जनीरा और सुमैया की बेटियां हो। हाय हाय, सुमैया का ईमान कैसा था, हमारा ईमान देखो। परख्चे उड़ा दिए, जालिम अबू जहल ने बरछा मारा था। फक़ज़ ईमान तक़ास, क्या कहा था सुमैया ने, जो मर्जी चाहे जुल्म कर ले, मैं यहीं खड़े खड़े जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजों को खुला देख रही हूं। जनीरा की आंखें नोच ली थी, अबू फकिया की पसलियां तोड़ी गई। एक दफा खदीजा रो रही है, हुजूर ने पूछा खदीजा तू क्यों रो रही है? कहा मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती हूँ, करती हूँ, करती रहूंगी, लेकिन ये मेरी 5 साल की बेटी फातिमा भूख की वजह से इसकी आवाज बंद हो गई है। हुजूर बाहर तशरीफ ले गए। शिया अबी तालिब का ये वाकया है, किसी साहबी ने झाड़ियों के पत्ते दे दिए थे, अपनी चारों बेटियों को लाइन पे बिठाया, झाड़ियों के पत्ते तकसीम फरमाए। फिर हुजूर ने फरमाया खुदा ने तुम्हारी खुराक का इंतजाम कर दिया, पत्ते चबाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ो। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर, उस जमाने में तंगी का जमाना, वो सवारी मांगता है कि एक सवारी दे दो ताकि सवार होकर अपने घर चले जाऊं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आवाज लगाई कौन है जो आज मुझे सवारी दे, और वैसे मुफ्त नहीं मांगता, वादा करता हूँ अल्लाह के दरबार से आला दर्जे की सवारी ला करके दूंगा। उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अपनी ऊंट की रस्सी काली कमली वाले के हाथों में दी। आपने उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को देकर फरमाया जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। सवारी मिल गई। उसने फौरन दूसरा सवाल किया, चादर भी नहीं मेरे पास, अगर एक चादर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हम होते तो सवारी भी ले लेते। एक चीज दी तूने तो फहरिस्त बना ली, फैक्ट्री खोल के रखी है। इंडिया में हम कहते हैं मेहमान आए ना तो बुखार चढ़ जाता है, आपसे नहीं कहेंगे, आप तो बड़े मेहमान नवाज है माशाल्लाह। मेहमान आए तो पूछते सबसे पहले वापसी का टिकट बताओ। चलो मेहमान को छोड़ो, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान भी बुरा लगता है। सच कहूँ तो ये मजमून बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ मुसलमान बुरा लगता है। हम मुजाहिद है मगर ईमान की कमज़ोरी से आज हमें जंग का मैदान बुरा लगता है। इस कदर मसरूफ़ हो गए दुनिया में अपनी, 2 दिन ज़्यादा ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मेहमान की खिदमत तो बड़ी बात, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह हमारी नस्लों को ज़िल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। मेहमान जब किसी के घर आता है ना, 40 दिन पहले अल्लाह उसकी रोज़ी उसके घर पहुंचा देता है। बड़े बाबरकत है वो लोग जिसकी दहलीज पर मेहमान खड़ा हो। अम्मसाइल फला तनहर, मेहमान नहीं फ़कीर भी आ जाए, कुरान में अल्लाह ने कहा इसको झिड़को नहीं, इसको गाली न दो, इसको धक्का न दो। रुब्बाश असा अकबर मदफूअम बिल अब्वाब लव अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, बुखारी में है। बहुत सारे परागंदा हाल ज़रूरतमंद लोग तुम्हारी दहलीज पर आए, वो नहीं आते, रब भेजता है।
इन्हें कुछ दो, इनका डायरेक्ट रब से कनेक्शन होता है। वो अल्लाह के नाम पर कसम छोड़ दे, अल्लाह इनकी कसम की लाज रखता है। एक औरत के पास अल्लाह ने माल ज्यादा दिया है, दूसरी औरत के पास नहीं है, तो उसका हाथ पकड़े, उसका ताउन करे, न ये कि उसका मजाक उड़ाए, न ये कि उसको गुर्बत के ताने मारे कि तेरे पास है क्या। जिस रब ने इसको नहीं दिया उसी रब ने तुझे दिया है। कभी देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है। कभी बच्चों के ताने मत मारना, कभी गुर्बत के ताने मत मारना। करवट बदलते देर नहीं लगती। मेरा रब कादिरुल मुतलक है। रात के करोड़पति को अल्लाह सुबह रोड़पति बना देता है, उसको कौन पूछ सकता है। एक जलजला भेजता है, मुल्कों के नामो निशान मिट जाते हैं। कोरोना में नहीं देखा था, तड़पते थे लोग सांस लेने के लिए, कितना अप डाउन हुआ, कितने लोग मर गए, कितने जनाजे उठे, कितनों को गुसल नहीं मिला, कितनों को कफन नहीं मिला। हम तो फिर भी ईमान वाले हैं। अल्लाह ने हमारी तजहीज और तकफीन का इंतजाम फरमा दिया। काफिरों की लाशों को तो कुत्तों ने घसीटा। दरिया और नदियों के किनारों पर हजारों लाशें मिलती थी, हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। बेटा बाप के पास नहीं जाता, बेटी माँ के पास नहीं जाती, कहीं चेप न लग जाए, कहीं मुझे कोरोना न हो जाए, इतनी दहशत थी। एक हल्का सा वायरस मेरे रब ने भेजा था, पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। हजारों लोग, लाखों लोग मर गए। लेकिन फिर भी आज भी मस्जिदें वही वीरान है, आज भी घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। जो खुदा हल्के से वायरस से पूरी कायनात को झंझोड़ सकता है, वो खुदा आज भी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। अल्लाह इस इलाके को, अल्लाह इस मुल्क को, जहां हमारे मोमिन बंदे बंदी आबाद है, जमीनी आसमानी आफात व बलाओं से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी अमेरिका में आग लगी थी, कितने लोग चले, कितनी जायदाद का नुकसान हुआ। जो आग अल्लाह अमेरिका में भेज सकता है, अभी वो पता भी नहीं चला वो आग कैसे लगी थी। लोग बहाने ढूंढते हैं कैसे आग लगी। कोई कहता है कि जंगल से आग आई थी, कोई कहता है कि दरख्त ज्यादा सूख गए थे, इस वजह से गर्मी तेज हुई और वो आग में तब्दील हो गई। पता नहीं क्या कौन क्या क्या बातें बनाते। लेकिन जिस रब ने आग को भेजा, वो रब यहाँ भी तो भेज सकता है। जो रब किसी दूसरे मुल्क में अपना अजाब भेज सकता है, तो यहाँ भी तो भेज सकता है। घरों का माहौल सुधारो, मासूम बच्चे बच्चियों को नबी की सीरत पढ़ाओ, दीनदार बनाओ। अल्लाह की कसम, तुम्हारा कीमती सरमाया तुम्हारा सोना और तुम्हारी जायदाद नहीं है, तुम्हारी नेक औलाद है। औलाद नेक हो गई ना, तुम सक्सेसफुल हो। मर जाओ शौक से, तुम्हारा बेटा बेटी रोजाना सूरह फातिहा भेजेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। जिन माओं के बच्चे नेक होते हैं, उन माओं के नाम कभी नहीं मिटते। फातिमा का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने दो जन्नत के फूल पैदा किए थे। एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। और तरबियत कैसी की थी। जिनके कानों में अजान हमारे नबी ने दी, तो फातिमा ने कहा था, बेटा इस अजान की लाज रखना। तेरे कानों के अंदर अजान किसी आम आदमी ने नहीं दी। बेटा हसन, बेटा हुसैन, तेरे कानों के अंदर अजान किसी आम आदमी ने नहीं दी, किसी मौलवी हाफिज और मुफ्ती ने नहीं दी। तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी गए जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी गए, अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, तेरे नाने का मदीना भी आला बनाया। बेटा इस अजान की लाज रखना। अम्मा
कहा जान में लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रखेगा? कहा कोई कुरान पढ़ेगा रेलवे स्टेशन पर बैठकर, कोई कुरान पढ़ेगा मस्जिद में बैठकर, कोई कुरान पढ़ेगा खानका में बैठकर, कोई कुरान पढ़ेगा मदरसे में बैठकर। मैं अल्लाह के मैं नबी की दी हुई अजान की लाज रख के दिखाऊंगा। कहा बेटा तू कैसे लाज रखेगा? कहा मैं नेज़े की नोक पर अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाऊंगा। 72 आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ गए, सारे कुरान पढ़ रहे हैं। ये तरबियत का नतीजा था। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्न अली डटा हुआ है तो बेशक ये फातिमा बिनते मोहम्मद की दूध की तासीर थी। हम वहां कहते हैं हमारे मुल्क में इंडिया में 2 बजे बच्चे आते, न माँ को पता है न बाप को पता है कहाँ से आते। चाबी रखी होती है वहां सीढ़ी पर, खुद लॉक खोलते खुद ही बंद करते। न सुबह पूछते बेटा रात को कहाँ गया था कब आया था। जब कोई क्राइम होता है ना तब पुलिस आती है, तब पता चलता है कि इतने दिन से क्या कर रहा था। वैसे ही हमारे नबी ने कह दिया 7 साल के बच्चे हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाए तो नमाज पढ़वाओ, ना पढ़े तो हल्की सी तंबी करो, बिस्तर अलग कर दो। 1400 साल पहले हमारे नबी ने कहकर गए। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, रोजाना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो कि अल्लाह इस टाउन की हिफाजत करे। रोजाना 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ो। रमजानी मुसलमान मत बनो। एक पारा पढ़ने में क्या देर लगती है? ग्रुप बनाओ, दुरूद शरीफ और कुरान का ग्रुप बनाओ। हजारों मरहूमीन तुम्हारे कुरान पढ़ने से अल्लाह जन्नत के मुसाफिर बना देगा। हम पढ़ेंगे, कल हम मर जाएंगे तो दूसरे पढ़ने वाले अल्लाह पैदा फरमाएंगे। हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए भी कोई नहीं पढ़ेगा। हम इसाले सवाब नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा हमारे लिए। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो मर के देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है। न माने तो मर के देख। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर आया, दूसरा सवाल किया, चादर दे दो आपकी बड़ी मेहरबानी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए। कौन है जो आज मुझे चादर दे और वैसे मुफ्त नहीं मांगता? कल कयामत का दिन होगा, पूरी जमीन तांबे की होगी, सूरज 1 मील करीब होगा। औलादे माँ बाप की न बनेंगी, माँ बाप औलाद के न बनेंगे। बीवी खाविंद से दूर भागेंगी, खाविंद बीवी से दूर भागेगा। ऐसे अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाता है अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा। ऐनल मुतकब्बिरून, आवाज आएंगी दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिर किधर है? मिशकात शरीफ में मौजूद है। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना कमर तक, मुंह में आग की लगाम होगी। मिशकात शरीफ में मौजूद है। आंसू खत्म हो जाएंगे, आंसुओं की जगह खून निकलेगा। इतना खून निकलेगा कश्तियां छोड़ दो, कश्तियां भी बह पड़ेंगी। ऐसा खतरनाक माहौल। ये आंसू भी खत्म हो जाएंगे रो रो कर, फिर खून की बारी आएगी। इतना खून निकलेगा कश्ती छोड़ दो, कश्ती बह पड़ेंगी। ऐसे पुरखतर माहौल में मैं काली कमली वाला वादा करता हूँ, अपनी रहमत वाली चादर में उसको छुपा लूंगा। शेरे खुदा अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अपने सर की चादर उतार के दे दी। आपने उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को देकर फरमाया, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। चादर मिल गई, सवारी मिल गई। उसने फौरन तीसरा सवाल उठाया, बहुत भूखा हूँ, 2-3 रोटी मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी।
आप फिर खड़े हुए, कौन है जो मुझे खाना दे? वैसे मुफ्त नहीं मांगता, वादा करता हूँ अल्लाह के दरबार से जन्नतुल फिरदौस से आला दर्जे का खाना ला करके दूंगा। मेरी माओ बहनों, दिल के कानों से सुनो, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। 300 से ज्यादा सहाबा का मजमा था, कोई एक सहाबी ऐसा नहीं था जिसका 3 दिन से कम का फाका ना हो। दीन वाले ये थे, ईमान वाले ये थे। मैं नहीं कहता हम फाके करें, अल्लाह ने दिया है तो खाए, लेकिन इबादत भी तो करे, दीन पर चले, अल्लाह की मर्जियात वाले अमाल करे। हमारी तो वो नौबत नहीं आती। हम एक रोजा रखते हैं न, अंतड़ियों में बल पड़ जाते। असर से मगरिब में तो सलाम का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। फिर भी रब का शुक्र है, सहरी का भी इंतजाम होता है, इफ्तार का भी इंतजाम होता है। साहबा के रोजे कैसे थे? जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते। कुछ नहीं होता था इनके यहाँ तो। फिर भी हजारों लोग रोजा नहीं रखते। धूप है, प्यास सताती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो मायूस होकर जाने लगा। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, उस काफिर बूढ़े मुसाफिर का हाथ पकड़ा और फरमाने लगे, चल मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके चलता हूँ जहाँ से कुछ न कुछ तुझे खाने को मिल जाएगा। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु दौलतमंद के दरवाजे पे लेके न गए, रईसों की चौखट पर लेकर न गए, खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर तशरीफ लाए। आवाज लगाई, ओ नबी की लख्ते जिगर, ओ नबी की नूरे नजर, ए काफिर बूढ़ा मुसाफिर तेरे दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात दे दो। फातिमा रोती रोती फरमाने लगी, ओ नबी के दीवाने, ओ नबी के परवाने, यहाँ मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, खैरात देने को कुछ नहीं, जाओ गली में हसन का चेहरा देख लो, हुसैन का चेहरा देख लो। भूख ने इन मासूम बच्चों के चेहरों को बिगाड़ के रख दिया है। कुछ नहीं यहाँ। अम्मी आयशा के घर में क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। मिशकात शरीफ में किस्सा है, अम्मी आयशा की दहलीज पर एक औरत आई थी 2 बच्चियों को लेकर। सवाल किया था, मेरी बच्चियां भूखी है, मैं भी भूखी हूँ, कुछ दे दो। अम्मी आयशा ने पूरा हुजरा टटोला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक खजूर का दाना मिला। मिशकात में है, एक खजूर का दाना है अम्मी के घर में। उस औरत को दिया। माँ वो भी अपनी ममता से मजबूर थी, मजाल है कि वो दाना खुद चबाती। माँ खुद भूखी रहती है, बच्चों को कभी भूखा नहीं मारती। झूठ बोल दे कि बेटा मुझे भूख नहीं है, झूठ बोल के भी बेटे का पेट भरेंगी। और आज बेटे हिटलर बने हुए, 4 बेटे हो कि एक माँ नहीं संभालते। आज बच्चों में माँ बाप का वो प्यार नहीं रहा। कसूर भी माँ बाप का है, वैसी तरबियत ही नहीं करते हम। तो उस औरत को जब एक खजूर का दाना दिया, मिशकात में उसने अम्मी आयशा के सामने खजूर का दाना तोड़ा, आधा टुकड़ा अपनी एक बच्ची को दिया, आधा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दिया। अम्मी आयशा को बड़ी हैरानी हुई। उस माई ने नहीं खाया, अपनी दोनों बच्चियों को आधा आधा टुकड़ा दे दिया। जब हुजूर आए ने तो अम्मी आयशा ने ये कहानी सुनाई, तो हुजूर ने फरमाया, अगर इस औरत के बारे में जहन्नम का फैसला भी हो गया तो ये दोनों बच्चियां उसको जन्नत में ले जाएंगी। जिसकी 3 बच्चियां हुजूर फरमाते उसने अच्छी तरबियत की, या जिसकी 3 बहनें हैं उसने अच्छी तरबियत की, अच्छा रिश्ता ढूंढा, शादी कराई, उस बाप पर और उस भाई पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और फरमाया अगर रिश्ता करा दिया, शौहर बदतमीज निकला, तलाक दे दी,
ये बहन या बेटी अपने भाई या बाप के घर वापस आ गई। वापस आने के बाद भाई का और बाप का खिलाया हुआ हर लुकमा सदके का सवाब मेरा अल्लाह लिखता है। ताने मत मारो। तलाक लेकर आ गई। कभी कभी ऐसी तलाकों से अल्लाह दूसरों का इम्तिहान ले लेता है। शौहर मर गया, उसका कफालत कर रहे दूसरे लोग, हर लुक्मे पर अल्लाह सदके का सवाब देता है। हदीस मिशकात में मौजूद है। यतीम के सर पर हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथों के नीचे आएंगे मेरे नबी का फरमान है, उतनी नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में अल्लाह लिखेगा। हमारे अकाबिर यतीमों को ढूंढते थे ये सवाब लेने के लिए, उनके हाथों पे उनके सरों पे हाथ फेरते थे, क्योंकि उनकी जुस्तजू होती थी कि हम नेकियां बटोरे। हम यतीमों को हकारत की नज़रों से देखते हैं। प्यार की नज़रों से देख लिया करो, हदीस पे अमल हो जाएगा, हमारा आका खुश हो जाएगा, फर्श पे मुस्तफ़ा, अरश पे खुदा राजी हो जाएगा। यतीम के सर पे इसी हदीस की निस्बत पर हाथ फेर लिया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह जितने बाल तुम्हारे हाथों के नीचे आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिखेगा। कुछ हदिया दे दिया करो यतीमों को, वो पैसा जाए नहीं होता, वो अल्लाह के अकाउंट में जमा होता है। फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ओ नबी के दीवाने, ओ नबी के परवाने, मेरे यहाँ खाने को कुछ नहीं, जाओ गली में देख लो, हसन खेल रहा होगा, हुसैन खेल रहा होगा। इन मासूम बच्चों को भूख ने चेहरे बिगाड़ के रख दिए। सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मायूस होकर जाने लगे, फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आवाज लगाई, ओ नबी के दीवाने जरा ठहर जा। अपने सर की चादर उतार के दे दी, कहा मंडी में चले जाओ, एक शमऊन नाम का व्यापारी मिलेगा, उसके पास जाकर मेरी चादर गिरवी रखो, थोड़ा सा गल्ला ले आओ, आटा पीस कर, गल्ला पीस कर, आटा गूंद कर, रोटी पका कर इस काफिर बूढ़े मुसाफिर का पेट भरूंगी। कल उठकर कोई ये न ताना मारे, नबी की बेटी के दरवाजे से एक काफिर भूखा लौटा था, मेरे अब्बा की बड़ी बदनामी हो जाएगी। देखो ईसार, कुछ भी नहीं है, चादर दे दी, गिरवी रखो इसको, थोड़ा सा गल्ला ले आओ। शमऊन नाम का एक व्यापारी होगा। सलमान फारसी चादर लेकर मंडी में पहुंचे, कहा शमऊन कौन है? बताया वो शमऊन है। उसके पास जाकर चादर रखी, कहा नबी की बेटी की चादर है, गिरवी रख, थोड़ा सा गल्ला दे दे। वो गल्ला तोलता है, रोता है, तोलता है, रोता है। बेटी की नबी की बेटी की चादर है, तू क्यों रो रहा है? कहा मैंने मेरी तौरेत में पढ़ा है, आखिरी नबी की बेटी के दरवाजे पर एक भूखा मुसाफिर आएगा और उसका पेट भरने के लिए नबी की बेटी अपने सर की चादर गिरवी रखेंगी। रोता इसलिए हूँ, वो बदबख्त यहूदी मैं निकला। आज मैं ऐलान करता हूँ, नबी सच्चा, नबी का कुरान सच्चा, नबी का दीन सच्चा, नबी का इस्लाम सच्चा। सलमान फारसी से कहने लगा वो यहूदी, कहीं ऐसा ना हो दरबारे रिसालत में पहुँचने से पहले पहले कहीं मेरी मौत ना आ जाए। वो बूढ़ा काफिर मुसाफिर भी मुसलमान हो गया, वो शमऊन यहूदी भी मुसलमान हो गया। इतने ऊंचे अखलाक होते थे, लोग मुसलमान हो जाते थे। हम अखलाक में इतने गिरे हुए, हमसे लोग भागते हैं। जबान इतनी तेज चलती है, लोग दुआएं करती है, चुप रहे तो ही बेहतर है। कभी अपनी बच्ची माँ के सामने जबान चलाए ना, तो उसकी होशियारी मत बताना कि मेरी बच्ची कितना हसीन बोलती है। ये आदत पड़ जाती है ना, यही जबान फिर शौहर के सामने चलती है, फिर जिंदगी उजड़ जाती है, मामला तलाक तक पहुंच जाता है। आज बच्चा बच्ची कोई गलत कारनामा अंजाम दे कि जो समाज में अच्छा नहीं समझा जाता, तो माँ बाप हंसते हैं। आज तो गाली बोलने पर भी बाप हंसता है कि देखो मेरा बेटा कितना ब्रिलियंट है, कितना होशियार है। तुम गाली को होशियारी समझते हो, तुम चोरी को होशियारी समझते हो, किसी को उल्लू बना दिया तो हम होशियारी समझते। ये बड़ा हो के फिरौन बनेगा, ये बड़ा हो के हिटलर बनेगा।
बच्ची जबान चलाती तो उसको रोक लिया करे कि बेटा ऐसा नहीं बोला करते, कल उठकर इसी जबान से तुझे लोगों को कलमा पढ़ाना है, कल इसी जबान से तुझे अपने शौहर का दिल जीतना है। जबान की कड़वाहट बहुत बुरा अमल है, औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह कही सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, जितनी माएँ बहनें अपना वक्त फारिग करके यहाँ आई है, अल्लाह सबकी हाज़िरी मंजूर फरमाए। अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारो, इबादत में ज़िंदगी गुजारो। मैंने पहले भी बताया, पिछला दौर वापस नहीं ला सकते, आगे कहाँ तक पहुँचना है नहीं जानते। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। नंबर 1, क़यामत कब आएंगी सिर्फ अल्लाह जानता है। नंबर 2, बारिश कहाँ कब कितनी बरसेंगी। नंबर 3, माओ के पेट में क्या है। नंबर 4, मैं और आप कल क्या कमाएंगे। नंबर 5, मैं और आप कहाँ मरेंगे। कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। हमारे घर के मर्द हजरात जब सनीचर को सुबह में निकलते हैं, इन्हें भी नहीं पता होता कि कितना लेकर वापस आना है, अल्लाह ही जानता है। इतवार को सुबह में निकलते, रात को वापस आते अपनी गाड़ी लेकर। खुदा की कसम, इनमें से कोई नहीं जानता कि कौन कितना देने वाला है, लेकिन अल्लाह तो जानता है कि इनको शाम को कितनी दौलत बटोर के निकलना है। यही तो हमारा मुकद्दर है। जब तक मुकद्दर की रोजी न पूरी होगी ना, वहां तक मौत नहीं आएंगी। और ये तो कितने सालों पहले अल्लाह ने मेरे नबी के सीने पे कुरान उतारा, तभी कह दिया कल क्या कमाओगे तुम नहीं जानते। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ही जानता है। कितने कस्टमर नए मिलते कौन जानता है, किसकी दुकान कितनी चलनी है कोई नहीं जानता। मुकद्दर की रोजी जब तक पूरी नहीं होगी मौत नहीं आएगी। मौत आए समझ लो दाना पानी हमारा खत्म हो चुका, अल्लाह ने इतना ही लिखा था। इसलिए अपनी ज़िंदगी का रुख बदले, इबादत में हम अपनी ज़िंदगी गुजारे, सजदों के आदी बने, बच्चे बच्चियों के लिए मुसल्ले बिछाए, इनके हाथों में कुरान थमाए, इनके हाथों में फ़ातिमा की सीरत पकड़ाए, इनको दीनी रूहानी इस्लाही इनकी तरबियत करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवरेगा और आखिरत भी अल्लाह हमारी खूबसूरत बनाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।